आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ। अगर आप लैब स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हो या 11th क्लास में हो तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, जो कि 16वां टॉपिक है जैव विविधता संरक्षण जैव मंडल एवं बायोम। अगर आप 1 के सब्सक्राइब कंप्लीट कराते हो तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी व्हाट्सअप के जरिए फ्री में। ठीक है, मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा 1 की कंप्लीट होते ही। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेड पांडा का नाम सूची में सम्मिलित किया गया है। तो रेड पांडा है वो किस सूची में सम्मिलित किया गया है? प्रयोगशाला सहायक 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। ऑप्शन ए सुभेद्य प्रजाति, ऑप्शन बी दुर्लभ प्रजाति, ऑप्शन सी संकटापन प्रजाति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से होगा संकटापन प्रजाति, जिसे रेड पांडा को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता हॉटस्पॉट नामावली किसने दी? ये भी क्वेश्चन आया था 2022 में प्रयोगशाला सहायक। तो इसका ऑप्शन होगा कि नॉर्मन मेयर। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन ये इसका होगा नॉर्मन मेयर ने हॉटस्पॉट की नामावली दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि IUCN संकेताक्षर के लिए प्रयुक्त होता है। IUCN संकेताक्षर के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये भी 2022 में आया था। इस टॉपिक से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए थे। ठीक है, 4 क्वेश्चन आराम से मान सकते हो इस टॉपिक से आए थे। एक क्वेश्चन था कि भारत में वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून था। वो अदर्स टॉपिक से मान सकते हैं, लेकिन 4 तो इसमें प्रॉपर इसमें इस टॉपिक से आए थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि IUCN संकेताक्षर के लिए प्रयुक्त होता है। इसकी फुल फॉर्म बतानी है तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ऑप्शन बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आई से मतलब आई से हो जाएगा इंटरनेशनल, आई से हो जाएगा इंटरनेशनल, यू से होगा यूनियन, और सी से हो जाएगा कंजर्वेशन, और एन से हो जाएगा नेचर। ठीक है, ये 4 और ऑप ये आपको अलग से लगाने पड़ेंगे। आई से हो जाएगा इंटरनेशनल, यू से हो जाएगा यूनियन, सी से हो जाएगा कंजर्वेशन और एन से हो जाएगा नेचर। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये भाग अ में पूछा गया था। भाग ब का नहीं है, ये भाग अ में पूछा गया। लेकिन अगर जैव विविधता आप पढ़ोगे तो इसमें पढ़ोगे कब मनाया जाता है ये तो एक तरह से मान सकते हैं कि इसी टॉपिक से आया था, मान सकते हैं। ठीक है, वैसे इस टॉपिक से आया नहीं था, लेकिन मान सकते हैं। ये चौथा क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ये 4 क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से, आप मान सकते हो। ठीक है, तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, ऑप्शन बी। जैव विविधता कितने प्रकार की होती है? तो जैव विविधता 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 प्रकार की होती है जैव विविधता। तो पहला तो है आनुवंशिक आनुवंशिक जैव विविधता, आनुवंशिक आनुवंशिक जैव विविधता। ठीक है, दूसरा है प्रजातीय प्रजातीय जैव विविधता। ठीक है, और तीसरा होगा अपना परितंत्रीय जैव विविधता। ठीक है, परितंत्रीय जैव विविधता। आपको ये तीनों ध्यान में रखना है। तो कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की जैव विविधता। भारत में विश्व की कुल जैव विविधता का प्रतिशत है। तो भारत में विश्व की कुल जैव विविधता का प्रतिशत है 8.1%, ऑप्शन बी। भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 1972 वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम। भारत में स्थित हॉटस्पॉट क्षेत्रों के नाम है। तो भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? 4, मतलब कुल 4 है, और पूर्ण रूप से भारत में दो ही है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। वर्ष 1992 में जैव विविधता सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था अपना रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील में। ठीक है, रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इसको सुमेलित करना है। तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972, रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992, भारत का हॉटस्पॉट 4, पूर्ण तो 2 है, तो उसमें से ये होगा पूर्वी हिमालय और एक पश्चिमी घाट। रेड लिस्ट का संबंध है सभी संकटापन प्रजातियों से। ठीक है, बाद में संकटापन जंतुओं में सम्मिलित थे, मतलब कौन कौन से संकटापन पर जंतुओं में आते हैं? तो यहाँ पे एशियाई हाथी होगा, सिर्फ हाथी नहीं, एशियाई हाथी। ठीक है, एशियाई हाथी ये भी संकटापन प्रजाति में सम्मिलित है, गेंडा भी और मीक भी। ठीक है, तो ऑप्शन होगा डी, ये सभी संकटापन प्रजाति में सम्मिलित है। विश्व में मानवता केंद्र वाले देशों की कुल संख्या है। तो कुल देश हैं 12, कुल 12 देश हैं, जिसमें भारत भी है। ठीक है, भारत भी इसमें आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश मानवता का केंद्र नहीं है? मतलब 12 देशों में से कौन सा नहीं है? तो इसमें मेक्सिको होगा, ब्राज़ील भी होगा और भारत भी होगा, लेकिन श्रीलंका नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी।
किसी प्रजाति में जीन की विविधता कहलाती है। जैविकता 3 प्रकार की होती है, आनुवंशिक जैविकता, प्रजाति जैविकता, परितंत्रीय जैविकता। अभी आपको बताया था। तो ये संबंध है जीन की विविधता से संबंध है आनुवंशिक जैविकता। निम्न में से किस प्रदेश में जैविकता कम पाई जाती है? तो कम पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक जैविकता पाई जाती है। ठीक है, सबसे अधिक और सबसे कम पाई जाती है ध्रुवों में। ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो आपको कम जैविकता मिलती है। ठीक है, ऑप्शन बी। वर्तमान समय की जैविकता कितने वर्षों के विकास का परिणाम है? तो ये परिणाम है 2.5 से 2.3 अरब वर्ष का परिणाम है अभी वर्तमान में जैविकता है जो। ठीक है, निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ ऑप्शन बी ब्राजील 1992। ठीक है, रियो डी जेनेरो में आपने पढ़ा भी ऊपर। भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? थी भारत में वन अनुसंधान केंद्र 2022 में क्वेश्चन ये था कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण। ठीक है, तो देहरादून, और भारतीय वन अनुसंधान केंद्र भी देहरादून। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत में सबसे पहले प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वो है हेली नेशनल पार्क, और सबसे बड़ा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, और सबसे छोटा तीसरा नंबर वाला साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले बना हेली नेशनल पार्क, फिर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे बड़ा, और सबसे छोटा है साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव ये अपने अच्छे राजस्थान में, और कमेंट करना है कि किस जिले में स्थित है। ठीक है, इनमें से कौन सा देश महान विविधता का केंद्र नहीं है? तो 12 देश है महान विविधता में, और कौन सा देश नहीं है इसमें बताना आपको। तो पेरू होगा, चीन होगा, मलेशिया होगा, लेकिन अफगानिस्तान इसमें नहीं होगा। ठीक है, महान जैविकता का केंद्र नहीं है। संकटापन प्रजाति में कौन सम्मिलित नहीं है? तो संकटापन प्रजाति में कौन सम्मिलित नहीं है इसमें बताना है। रेड पांडा सम्मिलित है, ये 2022 में क्वेश्चन आया था। ये मैंने क्वेश्चन ऊपर बताए थे, वो आप नोट कर लेना, आपके इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप पूरी क्लास देखना चाहते हो 2022 की पेपर मैंने सोल्यूशन कर रखा है यूट्यूब चैनल पे, तो आप देख सकते हो। तो संकटापन प्रजाति में सम्मिलित है रेड पांडा सम्मिलित है, जैन केरिया सेबिस्टन सम्मिलित है, और एशियाई हाथी भी सम्मिलित है। अभी आपने पढ़ा था एशियाई हाथी, ये भी संकटापन प्रजाति में सम्मिलित है। लेकिन हम्बोसिया डेकेरिस बेट्स ये एक पौधा है जो सम्मिलित नहीं है, ये मतलब ये एक सुभेद्य प्रजाति में सम्मिलित है। ठीक है, ये संकटापन प्रजाति में सम्मिलित नहीं है। जैविकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, यह किसने किया तो बताना है। तो जैविकता का सर्वप्रथम प्रयोग किया वाल्टर जी रोसेन, ऑप्शन है। और नॉर्मन मेयर ने किया था हॉटस्पॉट नामावली दी थी नॉर्मन मेयर, और टूजो विल्स ने प्लेट विवर्तनिक वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा, उसमें प्लेट शब्द दिया था वो टूजो विल्स ने दिया था। ठीक है, और नॉर्मन मेयर ने दिया था हॉटस्पॉट, और वाल्टर जी रोसेन ने दिया था जैविकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कौन से तप्त स्थल पूर्णतः भारत में है? भारत में कुल 4 तप्त स्थल है। ठीक है, हॉटस्पॉट क्षेत्र भी कह सकते हो आप, 4 है। उनमें से पूर्णतः भारत में है दो है, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, और बाकी 4 आते हैं ये इंडो वर्मा और सुंडरलैंड भी, ये भी भारत में है, लेकिन अन्य पड़ोसी देशों से भी संबंध है इनका। तो पूर्णतः भारत में तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा पहला और दूसरा, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ठीक है, पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व है 14, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जैविकता वाला, तो ये छोटा टॉपिक है, तो इसमें लगभग 24 क्वेश्चन हुए, और 24 क्वेश्चन हुए। ठीक है, और अब अगली क्लास तो बड़ी होगी, क्योंकि ये टॉपिक ही छोटा था, लास्ट वाला टॉपिक बहुत छोटा था। बाकी अगले टॉपिक आएंगे वो बहुत ही बड़े होंगे। और क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद दिल से। और आप 1K सब्सक्राइब कंप्लीट कराते हो तो आपको ये PDF मिलेगी फ्री में। ठीक है, फ्री में PDF मिलेगी आपको। ठीक है, PDF बिल्कुल फ्री में। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप 11th क्लास में हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 11th क्लास और 12th क्लास की मैं मतलब हर टॉपिक NCERT पे के आधार पे ही डालूंगा मैं क्लासें, तो आप देख सकते हो। ठीक है।
NCERT। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। गुड बाय।